हरतालिका तीज हिंदू धर्म का एक प्रमुख व्रत है जो विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए व्रत करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं योग्य वर प्राप्ति की अभिलाषा से इसे करती हैं। हरतालिका तीज का ये व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरताली तीज व्रत की कथा, मगर उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरतालिका शब्द का अर्थ। हरतालिका शब्द दो भागों से मिलकर बना है। हर का अर्थ है हरना अर्थात ले जाना, आलिका का अर्थ है सखियां। कथा के अनुसार जब माता पार्वती को पता चला कि उनके पिता हिमवान उनका विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं, तो उनकी सखियों ने उन्हें शिवजी की आराधना हेतु वन में ले जाकर छिपा दिया। यही घटना इस व्रत की उत्पत्ति बनी और तभी से इसे हरतालिका कहा जाने लगा। कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल में पार्वती जी को शिवजी से अत्यधिक लगाव था। बचपन से ही उनका मन शिवजी को पति रूप में पाने की ओर आकर्षित था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपने जीवन में केवल महादेव को ही पति स्वरूप स्वीकारेंगी। इस संकल्प के साथ उन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने कठोर व्रत और उपवास किए, निर्जल रहकर दिन रात शिवजी का ध्यान किया। कई बार तो उन्होंने केवल पत्तियां खाकर जीवन बिताया और बाद में पत्तियां भी त्याग दी। इस कारण उन्हें अपर्णा भी कहा गया। हिमवान का निर्णय। समय बीतने पर उनके पिता हिमवान और माता मैना को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि उनकी पुत्री का विवाह अब किसी योग्य देवता से कर देना चाहिए। भगवान विष्णु सभी देवताओं में सबसे योग्य माने जाते थे, इसलिए उन्होंने पार्वती का विवाह विष्णु से करने का निश्चय किया। लेकिन जब पार्वती जी को इसका समाचार मिला तो वे व्याकुल हो उठी। उनका मन केवल शिवजी के प्रति समर्पित था। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में शिवजी को छोड़कर किसी और से विवाह नहीं कर सकती। सखियों का सहयोग। जब पार्वती जी के माता पिता उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए, तब उनकी सखियों ने उनकी मदद की। वे पार्वती जी को चुपचाप अपने साथ लेकर हिमालय की घने जंगलों में चली गईं, ताकि वहां वे निर्बाध रूप से तपस्या कर सकें। इसी घटना को हरतालिका कहा गया, क्योंकि सखियों ने उनका हरण किया और उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए साधना स्थल पर ले गईं। पार्वती जी की कठोर तपस्या। जंगल में पहुंचकर पार्वती जी ने रेत की वेदी बनाई और उस पर मिट्टी से शिवलिंग की स्थापना की। उन्होंने निर्जल रहकर दिन भर उपवास किया और रात्रि भर शिवजी का ध्यान करते हुए जागरण किया। उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से केवल भगवान शंकर का ही स्मरण किया। ये तपस्या इतनी कठोर और गहन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन मनोबल और भक्ति अडिग रही। भगवान शिव का प्रकट होना। अंततः पार्वती जी की अनन्य भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और अटूट समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे पाने के लिए जो तपस्या की है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। शिवजी के इस वरदान से पार्वती जी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने शिवजी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। शिव पार्वती विवाह। भगवान शिव के स्वीकार करने के बाद उचित समय पर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। देवताओं और ऋषि मुनियों की उपस्थिति में ये दिव्य विवाह हुआ। पार्वती जी को उमा और गौरी के नाम से भी जाना जाने लगा और वे सदा के लिए महादेव की अर्धांगिनी बनी। व्रत की परंपरा। तभी से हरतालिका तीज व्रत की परंपरा प्रारंभ हुई। इस दिन महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके दाम्पत्य जीवन से प्रेरणा लेती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। व्रत की विधि। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। वे निर्जल व्रत का संकल्प लेती हैं और दिन भर भोजन या पानी ग्रहण नहीं करती। रात्रि में जागरण कर शिव पार्वती की पूजा की जाती है।
हरे वस्त्र, मेहंदी, चूड़ियां और श्रृंगार की वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। पूजा के समय रेत या मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया जाता है। फल, पुष्प और सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। व्रत का महत्व। हरतालिका तीज केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि स्त्री की भक्ति, समर्पण और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पार्वती जी ने जिस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प से समझौता नहीं किया, उसी प्रकार यह व्रत स्त्रियों को प्रेरणा देता है कि वे अपने जीवन में धैर्य, भक्ति और निष्ठा बनाए रखें। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और दाम्पत्य सुख के लिए यह व्रत करती हैं। अविवाहित कन्याएं योग्य और इच्छानुसार वर की प्राप्ति हेतु यह व्रत रखती हैं। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत से स्त्रियों को सौभाग्य, समृद्धि और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। हरतालिका तीज का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह स्त्री शक्ति की भक्ति, प्रेम और संकल्प की अनूठी मिसाल है। माता पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या और अडिग निष्ठा से महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। इसी कारण इस व्रत का महत्व अत्यधिक है। जो महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। यही कारण है कि हरतालिका तीज को सुहागिन स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कहा जाता है।